आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है। मीथेन इज क्वाइट स्टेबल वेयर एज सिलेन इज अनस्टेबल बिकॉज, और यहाँ पे इसके 4 ऑप्शंस गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन गिवन है वो है कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज मच ग्रेटर देन सिलिकन सिलिकन बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये ऑप्शन कुछ हद तक सही है, क्योंकि कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो सिलिकन सिलिकन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कंपेरेबल दोनों ही है लेकिन ज़्यादा होती है, क्योंकि जो कार्बन कार्बन में जो कार्बन है वो 2p का मतलब सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। ठीक है, और जो सिलिकन होता है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट होता है। और ये कॉमन सी बात है कि अगर जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा उसमें एक शेल एक्स्ट्रा होगा और वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट से ज़्यादा बड़ा होगा। बड़े होने की वजह से सिलिकन में जो ऑर्बिटल साइज है वो बढ़ जाता है, और इसके वजह से जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप होता है वो घट जाता है। ठीक है, इसके वजह से जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सिलिकन सिलिकन से ज़्यादा होती है, लेकिन वो इस फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता कि क्यों मीथेन इज़ मोर स्टेबल देन सिलेन, जो कि होता है SiH4। ठीक है, ये इस फैक्ट को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, अब हम लोग बी ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा जो ए ऑप्शन था वो तो रिजेक्ट हो गया। बी ऑप्शन है SiH बॉन्ड एनर्जी इज मच लोअर देन CH बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये सही है। इसमें कह रहा है कि जो CH बॉन्ड एनर्जी वो ज़्यादा है, और इसी के कारण जो CH4 मॉलिक्यूल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है SiH4 के कंपैरिजन में। ठीक है, ऐसा सेम रीज़न की वजह से ही होता है, क्योंकि जो सिलिकन है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट। और जो कार्बन है ये है सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, इसके वजह से जो सिलिकन का जो ऑर्बिटल साइज है वो बढ़ेगा और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप घटेगा। यहाँ पे जो ओवरलैप होगा सिलिकन और हाइड्रोजन के बीच में वो होगा 3p 1s ओवरलैप। ठीक है, और कार्बन के केस में होगा 2p 1s ओवरलैप। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला जो ओवरलैप है इसका एक्सटेंट ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्बिटल साइज 2p का ज़्यादा छोटा होता है इन कंपैरिजन टू 3p। तो ये सही आंसर है। और इस फैक्ट और ये जो हमारा क्वेश्चन है कि CH4 इज़ मोर स्टेबल देन SiH4, ये इसको भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग और आगे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो जो सी ऑप्शन गिवन है वो है सिलिकन हैज़ वेकेंट p ऑर्बिटल्स विच आर मोर ससेप्टेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सिलिकन में सिलेन के फॉर्मेशन के बाद तो कोई वेकेंट p ऑर्बिटल बचता ही नहीं। इसका हम लोग देख लेते हैं। जो सिलिकन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है नियॉन 3s2 3p2। ठीक है, अगर हम लोग इसके वैलेंस शेल को गौर से देखें तो पहले हम लोग इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं वैलेंस शेल के लिए सिर्फ। तो ये इसका 3s ऑर्बिटल, ये है इसका 3p ऑर्बिटल, और क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास एक 3d का भी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें फिलिंग कर देते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट में मतलब जब ये एक्साइट नहीं हुआ। सिलेन बनने के लिए क्या होगा कि इसे एक्साइट होना होगा। तो यहाँ पे एक्साइटेशन प्रोसेस के बाद एक 3s का इलेक्ट्रॉन 3p में आ जाएगा। ठीक है, और 3d वैसे का वैसा ही वेकेंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे सारे ओवरलैप्स हो जाएंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि SiH4 में 4 हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी p ऑर्बिटल वेकेंट ही नहीं बचेगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ SiH4, जो कि होता है सिलेन। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पे वेकेंट 3d ऑर्बिटल जरूर है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे और जो डी ऑप्शन है वो गिवन है ऑल ऑफ अबव रीजंस, ये भी गलत ऑप्शन है। तो हमें हमारा आंसर पहले ही मिल गया था, जो कि था बी, SiH बॉन्ड एनर्जी इज मच लोअर देन CH बॉन्ड एनर्जी। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।